हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलो हमारे साथ डिजिटली वैष्णो देवी की यात्रा करके आते हैं। हम घर से निकले, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था तो हमने सोचा मेट्रो में चलते हैं। देखो भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि भैया मुझे तो लग रहा था कहीं फ़ोन मेरा ना चोरी हो जाए। फिर हमने वहाँ पर एक आरती अटेंड करी। इतने में हमारे दोस्त आ गए थे जहाँ हम वेट कर रहे थे मेट्रो स्टेशन पे उनका, मतलब बाहर निकल के रेलवे स्टेशन के लिए। और ये लोग बहुत एक्साइटेड है आपसे बात, मतलब हेलो हाय कैसे हो, हेलो हाउ, खाना खा के जाना है, इस तरीके की बातें कर रहे थे। बट मैंने इसे फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, इसलिए आपको थोड़ा कम समझ आएगा क्योंकि भैया टाइम कम है, मुझे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखानी है इसलिए। फिर उसके बाद ये देखो मस्ती मजाक चालू हो गया ट्रेन में बैठ के। देख ले बबलू जो बोतलें छुपा लिए इन्होंने कि ये पानी मांग मांग तो हम लोग अपने पर्सनल लाइफ जो चल रहा है आजकल वही सब डिस्कस कर रहे थे कि मेरे साथ ये हुआ, अच्छा ये हुआ, ये नया है, बाकी अपडेट्स शेयर कर रहे थे एक दूसरे से। और ये दो बच्चों जिन्होंने हमारा काफ़ी मन लगाया, उसमें से ये छोटी वाली तो पूरे टाइम फ़ोन में अपना कुछ कार्टून्स वगैरह ही देख रही थी। और हम लोगों ने खाना वाना खाया जो हम खुद बना के लेके गए थे। कुछ मैं लेके गई थी, कुछ नेहा लेके आई थी, कुछ शुचि लेके आई थी, जो बाकी दो लड़के हैं मेरे साथ। तो इस तरीके से हमने अपना खाना शेयर करके खाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्टी था। सुनो ये सारी बातें छोड़ो, पुलाव कहाँ है बताओ। पहले सुनो, पहले इसमें थोड़े से वो डालो। अब हक करना एक बार। पुष्पा ये कह रही है पक बोलो। ये मशीन वाला है ना। क्या डांस करवा थे? हेलो मनी मनी पुष्पा वाला मनी ऐसे वाला कराइए। लग रहा मैं आवाज नहीं आ रही मामा जी। हेलो नहीं ऐसे मेरे जोर से बोलो। आई आई लड़के ये। तो सुबह हो गई और इसी के साथ मैंने और दिशिता ने काफ़ी सारी बातें करी। अभी देखो कितनी बातें करेगी मुझसे। दिक्षिता क्या कर रहे हो? फिर सबसे पहले मैं, दिशिता और नेहा बाहर निकल के खड़े हो गए दिविशा के साथ जब ट्रेन रुकी, और बाकियों का भी हम वेट कर रहे थे। और फिर सब आ गए बाहर और हम लोग देखो रात को कितने फ्रेश लग रहे थे, और सुबह देखो हमारा सबका चेहरा थोड़ा कम, नींद आ रखी थी, प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला था। बट माता जी के से मिलने की एक्साइटमेंट में हम लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब खुश थे, तो इसीलिए थोड़ी कम थकान दिख रही है। वैसे मेरे चेहरे पे तो दिख रही है, पता नहीं मे बी मेकअप ना होने की वजह से। ओ माय गॉड। चलो कोई बात नहीं, बट भीड़ बहुत ज़्यादा थी जैसा आप देख रहे हो। और फिर हम लोग बाहर आए और देखो कितने प्यारे प्यारे सा नज़ारा था, पहाड़ वगैरह दिख रहे थे। फिर यहाँ पर देखो नीचे जगह, स्पेस की कमी की वजह से, क्योंकि नहीं स्पेस की कमी नहीं थी, देखो जगह है बट इन्हें जानबूझ के नीचे बैठना है, मतलब क्या करें, थोड़ा कॉमेडी करते रहते हैं। तो मस्त, वैसे हंसाते बहुत हैं जो बात है। और फिर दिविशा मैंने थोड़ी सी बातें करी, दिशिता मैंने, सॉरी। तो हमारे साथ दो बच्चे हैं, इसका नाम दिशिता है एंड जो छोटी है उसका दिविशा है। बाद में बोल।
फिर यहाँ मैं गलतफहमी का शिकार होती हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये होटल है तो मैं इसे अपने मतलब वीडियो यहाँ का भी शूट कर लेती हूँ, बट बाद में पता लगता है कि ये वाला होटल हमारा था जो अभी आप फ़िलहाल देख रहे हो। तो मुझे तो यार यहाँ सही लगता है, अफोर्डेबल प्राइस में काफ़ी अच्छी जगह होती है और आप आराम से स्टे कर सकते हो, कोई इशू नहीं आता है, ना सिक्योरिटी को लेके ना ही कुछ मेस वगैरह होता है, सब बढ़िया था। फिर ये प्यारी सी हमारी जो दिविशा है वो चल रही थी अपने मॉम एंड डैड के साथ, तो मैंने ये भी शूट किया क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है यार बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। फिर हमने खाया पिया क्योंकि रात को हमने बस वही खाना जो आपने देखा था आगे वही खाया था, उसके बाद कुछ खाया नहीं ऐसा, तो भूख लगी हुई थी। फिर हमने पराठे और वगैरह वगैरह खाया, पराठे और चाय वगैरह अपने रूम में। और फटाफट से इस रूम में अब हम तैयार होके जाएंगे माता रानी के दर्शन के लिए, मिलते हैं वहाँ पर, बाय। अब यहाँ से हम यात्रा प्रारंभ करने वाले थे, तो ये है बिल्कुल स्टार्टिंग का। अभी आप देखो हम सबके चेहरे फिर भी फ्रेश लग रहे हैं, है ना। अब आप देखना जब हम यात्रा ख़त्म करके वापस आएंगे तो मेरा चेहरा कैसा होगा। बट मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि पहले तो आप ये मार्केट देख लो, बहुत भी प्यारी मार्केट होती है। और फिर ये जो छोटा सा एक टैग या चुन्नी है जो लोग सर पे बांध के यात्रा करते हैं, हमने वो ख़रीदा ताकि फ़ील आए प्रॉपर, यू नो, कि हम माता जी से मिलने के लिए जा रहे हैं, जो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और इस टाइम मुझे लगा हम फ़ोटो खींच रहे हैं, बट देन आई रियलाइज्ड कि ये वीडियो बन रही थी, तो मैंने छोटी सी क्लिप यहाँ भी ले ली। और फिर इसके आगे जो आप वाइट कलर का वो देख रहे हो ना, मतलब मंदिर टाइप्स, ये यहाँ से ऑफिशियल यात्रा स्टार्ट होती है। यहाँ से आपको फिर 10 to 12 किलोमीटर्स चल के मेन जो दरबार होता है अर्धकुंवारी, पहले तो 5 किलोमीटर्स देन 5 किलोमीटर्स आपका मेन दरबार जो वैष्णो देवी माता जी का है वहाँ तक जाने में लगेगा। तो जयकारा के साथ स्टार्ट करते हैं यात्रा। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर आप पैदल चलना इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हो, जैसे कि मैं भी हूं, मैं बहुत जल्दी थक जाती हूं, एग्जॉस्ट हो जाती हूं, तो मुझे ये चीज़ पता नहीं थी कि हम लोग पहले कैब की, इलेक्ट्रिक कैब की प्री बुकिंग कर सकते हैं। बट मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप प्री बुकिंग कर लो ताकि आपको फिजिबल रहे और इतना ज़्यादा एफर्ट ना लगे जाने में, राइट। तो आप आराम से वो कैब बुक करो, और अगर नहीं तो आप वहाँ पर घोड़ा भी ले सकते हो, और बच्चों के लिए प्रैम होता है तो वो भी आप ले सकते हो। अभी से ही थक गए हम तो, 500 मीटर भी नहीं हुए और थक गए। गंगा। और रास्ते में आप इतने प्यारे प्यारे मंदिर देखोगे ना तो आपका उत्साह कम नहीं होगा। आप जितना मर्जी थक जाओ, आपके अंदर एक्साइटमेंट बनी रहेगी कि मेन दरबार मतलब कितना प्यारा होगा, कितना अच्छा होगा, वो आपको एक्साइट करती रहेंगी चीज़ें। ये देखो कितना प्यारा मंदिर है, सरस्वती माता की मूर्ति इतनी प्यारी है, हनुमान जी है अंदर, तो बहुत ही अच्छा था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जयकारा लगाते लगाते ना मतलब अलग से एनर्जी आ जाती है, एकदम से बूस्ट होती है। तो वही हम फिर बीच में रुके थोड़ा सा चाय वगैरह पीने के लिए, और फिर ये छोटी बच्ची जयकारा लगवा रही थी हमसे, बहुत ही प्यारा लग रहा था। फिर हम आगे बढ़ेंगे और यात्रा कंटिन्यू करेंगे। फिर ये देखो माता रानी का दरबार यहीं से हमें दिखने लग गया था, तो हमने सोचा मतलब बहुत जल्दी आ जाएगा तो थोड़ा अच्छा लग रहा था। बट फिर हम जैसे स्टार्ट करा हमने चलना, तो फिर जितना मुझे लगा था कि हाँ इतनी जल्दी आएगा उतना ज़्यादा पास था नहीं। बस 250 मीटर और हम होंगे माँ के दरबार में। जय माता दी। मिलते हैं वैष्णो माँ के दरबार में। वैसे फ़ोन अलाउ नहीं है बट उसके बाहर हम आपको अपडेट दे देंगे। फिर कुछ देर चलते ही हम देखते हैं कि माता रानी का दरबार आ चुका है, मतलब स्टार्टिंग हो चुकी है। यहाँ से भी थोड़ा सा 5-10 मिनट का रास्ता था, बट फाइनली हम पहुँच गए थे। तो हमारी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, बहुत ही मज़ा आ रहा था। और फिर ये लोग आपस में और मैं भी आपस में बात कर रही थी, और हमारी छोटी छोटी 2 कंजके हमारे साथ थे। तो फिर मैंने ये देखो इस तरीके से, और एक तो हम नवरात्रि के टाइम पे गए थे ना, तो इतना प्यारा डेकोरेशन हो रखा था यहाँ पे, इतना मज़ा आ रहा था, इतनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ। और मतलब जो आप जैसे कभी आपने पंचमुखी हनुमान जी देखा है या नहीं देखा है तो आप वहाँ पर देख पाते, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से, और बहुत सारी मूर्तियाँ वहाँ पर थी। तो जैसे मैंने भी फ़र्स्ट टाइम कुछ मूर्तियाँ देखी कि भैया ये भी एक तरीके के अवतार हैं, तो उस तरीके से आप भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ये देखो मेन मंदिर, मेन भवन। एंड वन मोर थिंग दोस्तों, अगर आप वहाँ जाकर यात्रा के लिए घोड़े लेना चाह रहे हो तो आप पहले से ही उन्हें बोल के चलना कि भैया देखो आप घोड़ों को नहीं मारना। हालांकि हाँ हो सकता है आप आधा घंटा देर से पहुँचो दर्शन के लिए, बट एटलीस्ट आपको सुकून रहेगा कि आपकी वजह से किसी जानवर को इतना ज़्यादा दुख नहीं सहना पड़ा है। तो ये चीज़ माता रानी को भी अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ ट्राई करो आप लोग कि इलेक्ट्रिक गाड़ी बुक करो, या फिर अगर वो नहीं हो पा रहा और आप घोड़ा लेने वाले हो या आपको लेना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, तो प्लीज़ ये ज़रूर करना। हम लॉकर रूम में हैं, हम लॉकर रूम में हैं गाइस। अब सब अपना सामान टिकाएंगे और माता रानी अपना ये देखो मेरा सामान। तो सही हाँ बोलो, करो 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 करो। मेरा सामान, ये इनका सामान। अब वैष्णो माता के दर्शन के बाद आप लोगों को भैरव बाबा के दर्शन के लिए जाना ही होगा। मान्यता ये है कि बिना उनके दर्शन अगर आप वापस आ गए तो आपको फल नहीं मिलेगा माता वैष्णो देवी के दरबार में जाने का, ठीक है। तो इसके लिए भी आप ना अगर 5-5:30 से पहले पहुंच जाते हो तो आप ट्रॉली ले सकते हो, तो आपको इतना ज़्यादा नहीं चल के जाना पड़ेगा। बट हमारे केस में ये रात के आई थिंक 10 बज गए थे, तो हम लोगों को फिर दोबारा से आई थिंक 3 से 4 किलोमीटर की यात्रा पैदल करनी पड़ी, वो भी सीढ़ियों पे, बहुत ज़्यादा टफ था। तो बीच में हम रुके, हमने थोड़ा बहुत खाया और फिर दोबारा निकल पड़े। भैरव जी का नाम लेके जयकारा लगाते हुए हम निकल पड़े। हम रास्ते में देखते हैं कि एक बच्चा अपनी मम्मी को लेके जा रहा है दर्शन कराने के लिए। तो मेरी नज़र में आज भी इतना ज़्यादा कलयुग नहीं है, अच्छे लोगों के लिए हमेशा ही सतयुग रहता है। तो कितना प्योर है ये चीज़ है ना, कि एक 20-22 साल का लड़का, जो आजकल लोग कहते हैं कि नहीं लोग अपने माँ बाप की इतनी सेवा नहीं करते, वो इतना ज़्यादा सेवा कर रहा है, विच वॉज़ रियली नाइस, राइट। इसी के साथ थोड़ी देर में हम पहुंच जाते हैं भैरव बाबा के दरबार में। और यहाँ पर देखो लोग बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं ना, या फिर सुबह आरती का वेट करते हैं, तो यहीं पर ही एक जगह बनी हुई है जहाँ पे सारे श्रद्धालु यहाँ पर बैठ के आराम करते हैं, सो जाते हैं। तो बहुत सही है, क्योंकि वो आरती के लिए रुके हुए हैं इतने टाइम तक, कितना अच्छा है। हमने कर लिए हैं, ठीक है। जय भैरव बाबा, हमने बाबा जी के दर्शन कर लिए हैं। देखो यहाँ पर लोग ऐसे इंतजार करते हैं, वेट करते हैं, रेस्ट करते हैं, बहुत थक जाते हैं ना हमारी तरह। अब हम वापस आ रहे हैं नीचे। ये भी टफ है बट उतना टफ नहीं है थैंकफुली। तो बस आई होप हम जल्दी से पहुंच जाए नीचे। नेक्स्ट क्लिप के लिए वेट करो। जय माता दी। फिर हम
नीचे उतर आए। मैंने आते वक्त में थोड़ी दूर के लिए अर्धकुंवारी से नीचे तक के लिए, थोड़ी दूर नहीं 5 किलोमीटर के लिए हमने घोड़ा ले लिया था, मैंने मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि भैया हालत हमारी अब ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि मेरे नस पे नस चढ़ गई थी और हम थोड़े से बीमार पहले से थे। हम हो गए तैयार वापस दिल्ली आने के लिए। बहुत थके हुए हैं, आप आंखों के नीचे काले गड्ढे देख सकते हो। देखो क्या हालत है, मगर कोई नहीं, अच्छा लग रहा है। दर्शन हो गए, हर चीज़ कंप्लीट हो गई हमारी टाइम से। अब बस हम जाएंगे घर। बाय, मिलते हैं ट्रेन में। ट्रेन पकड़ने के लिए भी हम लोगों को थोड़ा भागना पड़ा था और हम इतने फ़नी आड़े टेढ़े चाल में चल रहे थे ना, आपको क्या बताऊं। जिन लोगों ने हमें देखा होगा ना वो तो ज़रूर हंसे होंगे, क्योंकि सबकी टांगों की बैंड बज रही थी। फिर हमने ट्रेन में अपनी सीट पर गए, थोड़ा आराम किया और मैं थोड़ा शूट किया कि मैं आपको दिखा सकूँ कि हमने ट्रेन हम पकड़ ली है टाइम से। फिर सब आराम कर रहे थे और मैं शूट कर रही थी एज़ यूजुअल। तो काफ़ी मज़ा आया। और देखो हम कैसे बैठे हैं, एक ही सीट पे हमारी अलग अलग सीट है मगर एक ही सीट पे बैठे हैं। यहाँ मैं और उधर अनुराग। क्योंकि ऐसे नहीं चाहिए, आप कितना सोएगा बंदा, 13-14 घंटे की सफर में है ना, तो अभी आराम से बैठे हैं, फिर सो लेंगे। बाय। जोक्स क्रैक करते हुए, एक दूसरे को देखते हुए, एकदम सबको शूट करते हुए टाइम पास हो ही रहा था मेरा। फिर इतने में मैं देखती हूँ कि नेहा दिविशा को खिला रही थी, डांस कर रही थी उसके साथ, ये दोनों को मौज मस्ती कर रहे थे, तो मैं इन्हें थोड़ा सा शूट कर रही थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्यूट मोमेंट था। फिर हम उतर जाते हैं, सुबह के 4 साढ़े 4 बजे का कुछ टाइम रहा होगा, रेलवे स्टेशन ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन। और ये रेलवे स्टेशन पूरा का पूरा लाल किला जैसे लगता है, उसी थीम पे बनाया गया होगा, पूरा पूरा लाल है। तो फिर बस एक दूसरे से बाय करके अब हम लोग अपने अपने रास्ते जाएंगे और जो दर्शन किए हैं सब ने साथ में, वो अपना एक्सपीरियंस अपनी फैमिली फ्रेंड्स को बताएंगे, प्रसाद बांटेंगे, कंजके कराएंगे और खूब मज़े करेंगे और देखेंगे कि माता जी अब हमें कब बुलाती हैं वापस से मिलने के लिए, राइट। तो बस ऐसे ही था हमारी जर्नी। अब हम सबको बाय बोल रहे हैं। ये है शुचि, उसको बाय बोला, फिर नेहा, उसको बाय बोलेंगे, फिर दिशिता, दिविशा, अभय, जगत, हमारे सारे दोस्त जितने भी हैं सब एक दूसरे से मिले, सब अपने अपने कैब बुक कर रहे हैं। देखो अब जैसे जैसे जिसकी कैब आएगी एक दूसरे को बाय बोलते हुए चलेंगे। मेरी कैब आ गई थी सबसे पहले, तो हम जा रहे थे अपने घर और मैंने थोड़ा सा रास्ता शूट किया। ये सारे पिक्चर्स हैं जो हमने वहाँ लिए थे स्टार्टिंग से एंड तक। आप लोग देखो सबके चेहरे में कितना कितना बदलाव आया होगा। पहले फ्रेश, फिर थोड़े एग्जॉस्टेड, फिर थोड़े और एग्जॉस्टेड, फिर थोड़े टायर्ड और फिर वापस से दोबारा से नॉर्मल हो जाते हैं। और बस इस तरीके से हमारी एक प्यारी सी यात्रा कंप्लीट होती है। तीर्थ स्थल की सुकून भरी यात्रा थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।